चुन लिया है, अब उनकी कवायद भी होने वाली है। आगे जो और बोर्ड हैं उनके लिए अभी तक सरकार का कोई ऐसा रिएक्शन नज़र नहीं आ रहा है। क्या कहना चाहेंगे उसको लेकर? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को मुबारकबाद दूंगा। 30 तारीख को आपने मेरा एक इंटरव्यू लिया था, जिसे आपने जारी किया था, जिसमें मैंने ये मांग की थी मुख्यमंत्री जी से कि वो जल्दी वक्फ बोर्ड और हज कमेटी और उर्दू एकेडमी और जो भी माइनॉरिटी से मुताल्लिक़ बोर्ड या वो हैं जो भी संस्थाएं, उनका गठन करें और कल ही उस पर अमल करते हुए वक्फ बोर्ड के मेंबर जो बाकी थे उनको गवर्नमेंट ने नॉमिनेट कर दिया। इसके लिए तो मैं गवर्नमेंट और उसके मुखिया श्री अशोक गहलोत जी को बहुत मुबारकबाद देता हूँ, जो 3 अरसे से काम पेंडिंग था वो उन्होंने नए साल जाते जाते कर दिया। और मुझे उम्मीद है कि ये हज कमेटी और माइनॉरिटी बोर्ड और मदरसा बोर्ड और आपकी माइनॉरिटी फाइनेंशियल कमीशन शायद है, उसका भी वो जल्दी कुछ ना कुछ करेंगे और इसका गठन भी करेंगे। साहब, एक चीज़ है कि पिछली मर्तबा उर्दू एकेडमी के अंदर एक शख्स को जो बिठाया था जिन्हें पूरी तरीके से उर्दू भी नहीं आती, तो क्या ऐसे लोगों को जिनको जिस डिपार्टमेंट का बनाया जा रहा है उसमें उनको उसकी नॉलेज नहीं हो, तो क्या ऐसे लोगों को नुमाइंदगी मिलनी चाहिए? ऐसा है कि अब तो ऐसे ही हो रहा है कि जो जिससे नावाकिफ़ लोग हैं उनको ही उसमें नुमाइंदगी दी जाती है, क्योंकि अवाम की नज़र में वो नुमाइंदे नहीं होते हैं, लेकिन गवर्नमेंट की नज़र में जो भी सही नुमाइंदा वो जिसको समझते हैं वो इसे नुमाइंदगी देते हैं। अभी वक्फ बोर्ड में भी आप मुझे ये बताइए कि कौन ऐसा मुस्तनद आलिम है, चाहे वो सुन्नी कोटे से हो चाहे शिया कोटे से हो, जिसको आप आलिम कह सकते हैं, लेकिन वो हमारी नज़र में आलिम नहीं है, गवर्नमेंट की नज़र में वो आलिम है। और गवर्नमेंट का काम भी ये है कि जिस तरह सियासत में लोगों को सियासत सिखा के नेता बनाया जाता है, तो हो सकता है वो आगे चल के इनको आलिम बना दे। वैसे मजहबी तौर से तो ये लोग आलिम नहीं हैं जो भी वक्फ बोर्ड में हैं इस वक्त। तो एक मसला और चल रहा है इस वक्त में साहब, ये करबला के मैदान के अंदर जो है विधायक महेश जोशी के सुपुत्र रोहित जोशी ने क्रिकेट का मैदान बना दिया उसको। तो ऐसी जगह को क्रिकेट का मैदान बनाना, हालांकि वहाँ बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन क्रिकेट का एक मैदान उसको पिच बनवा देना या उसको तैयार करना कहाँ तक मुनासिब है? देखिए, ये बिल्कुल गैर मुनासिब बात है, क्योंकि मुसलमानों के पास वैसी ही कोई अपनी ऐसी जगह नहीं है जहाँ वो अपने मजहबी इज्तिमा कर सकें। और जाहिर है कि मजहबी इज्तिमा तो एक आध साल में होते ही हैं। अब ये सिर्फ एक करबला का मैदान रह गया है, और करबला का मैदान खाली मुसलमानों का मैदान नहीं है, उनसे मुसलमानों के एक तरीक़े से जज्बात भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम से ये करबला के मैदान होते हैं जहाँ ताज़िए दफन होते हैं, और इनको भी जिन लोगों ने डोनेट किया है उनकी भी जब मन्नतें पूरी हुई थी तो उन्होंने इन मैदान को डोनेट किया था। गवर्नमेंट ने ये मैदान नहीं दिया है करबला का मैदान। तो आप अगर कुछ दे नहीं सकते हैं माइनॉरिटीज़ को, तो कम से कम जो उनके पास है वो तो लीजिए मत। और बड़े अफसोस की बात ये है कि कोई और नहीं, जो इख्तिदार में लोग हैं, मंत्री पुत्र हैं, जिनमें मंत्री जी के खुद के पोस्टर लगे हुए हैं, वो यहाँ लीक करा रहे हैं और पक्का पिच बनवा रहे हैं। भाई, तमाम जयपुर में जिन्हें कितने मैदान ऐसे पड़े हैं जहाँ पर आप क्रिकेट लीग करा सकते हैं। क्रिकेट लीग आप करा रहे हैं, एक अच्छे काज को लेके करा रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप मस्जिदों में क्योंकि मैदानों में या मदरसों के मैदानों में या स्कूल के मैदानों में लीग कराएं। चौगान मैदान जो है, जो क्रिकेट के लिए ही वक्त था, जो क्रिकेट के लिए ही बना था, सबसे पहले वहाँ रणजी ट्रॉफी मैच और भी नेशनल मैचेस हुए हैं क्रिकेट के। हमने अपने जवानी के आलम में वहाँ जाके मैच देखे हैं, तो क्यों ना उसको दोबारा से डेवलप करा के वहाँ करा सकते हैं। अगर मंत्री जी यही चाहते हैं कि उनके क्षेत्र में हो तो करा दें, वरना वैशाली है, चित्रकूट है, विद्यानगर है, सैकड़ों मैदान ऐसे पड़े हुए। ये तो बहुत ही गलत बात है। ये मुसलमानों को ज़बरदस्ती एक तरीके से छेड़ना है।
कि आप उनके जो, अगर आप उनके लिए कोई नई जगह नहीं दे सकते हैं तो कम से कम जो उनकी जगह है उन पे तो कब्जा मत करवाइए। जल मंत्री बन गए हैं महेश जोशी, उनकी इलाके के अंदर, उनके क्षेत्र के अंदर कोई भी ऐसा डेवलपमेंट वाला कार्य की शिकायत अक्सर करते रहते हैं कि नहीं हो रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? देखिए, मुझे उनके पूरे क्षेत्र की तो जानकारी नहीं है, लेकिन जहाँ तक मैंने सुना है कि वहाँ पिछले 3 साल में कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। तो मैं तो उनसे, महेश जी से यही अपील करूँगा कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि वो खेल प्रेमी हैं और ख़ास तौर से क्रिकेट के प्रेमी हैं, वो ये लीग करा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस लीग के साथ साथ वो अपने यहाँ डेवलपमेंट भी कराएं, क्योंकि उनका क्षेत्र बहुत बैकवर्ड है, वहाँ बहुत गरीबी है। तो वहाँ अच्छी डिस्पेंसरी हो, अच्छे स्कूल हों जिनमें सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हों, जिनमें उर्दू भी हो, क्योंकि वो माइनॉरिटी का क्षेत्र है और वो माइनॉरिटी के लीडर हैं। और ये जो जलदाय अब जो विभाग मिला है, तो मैं उनसे ये कहूँगा कि ये जो पुरानी लाइनें हैं, पानी नहीं आता है, इनको ज़रा सही कराएं, बिजली की व्यवस्था करें। तो ये भी लगेगा कि भाई महेश जैसा कद्दावर लीडर वहाँ का एमएलए है। अगर कोई ऐसी अननोन आदमी कोई होता तो उससे हम उम्मीद नहीं करते, लेकिन महेश जोशी जी से आगे चल के हमें काफ़ी उम्मीदें हैं और उनको बहुत तरक्की करनी है। और मैं ये कहूँगा कि महेश जोशी जी के साथ साथ जो और जयपुर के एमएलए हैं, ख़ास तौर से हमारे जो ये माइनॉरिटी के एमएलए हैं, ये भी ध्यान दें अपने क्षेत्र की तरफ और ये भी चुनें, क्योंकि ये ना भूलें कि ये अक़लियत बेस पे ही चुन के आते हैं, चाहे हैं वो सबके लीडर। मैं ये नहीं कहता हूँ कि एक कौम का लीडर होता है, जो एमएलए होता है वो एक कौम का होता है, लेकिन ये देखना चाहिए कि अक्सरियत किन लोगों की है, तो उनका भी ध्यान रखें। जो लीडर हैं, जो एमएलएज हैं, उनका ये धर्म है कि वो अपने क्षेत्र की सारे कौमों को लेके चले और उनका विकास करें, ताकि आगे दोबारा वो चुने जाएं। जा रही है स्कूलों से भी बच्चे होने के बावजूद भी वहाँ पर उर्दू की जगह संस्कृत, स्कूलों में कई जगह पर ज़बरदस्ती संस्कृत दिलवाई जाती है, हालांकि बच्चों और उनके पेरेंट्स मना करते हैं, और कई जगह पर बच्चे होने के बाद में उनको उर्दू नहीं दी जाती है। क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? देखिए, मेरा तो ओढ़ना बिछोना ही उर्दू है। मैंने 35 साल तक उर्दू का प्रोफेसर में रहा, उसके बाद मैं उर्दू एकेडमी का सेक्रेटरी रहा और जब प्रेसिडेंट भी रहा, सदर भी रहा। ये बहुत अफसोस की बात है कि जहाँ उर्दू के स्टूडेंट हैं वहाँ उन पर ज़बरदस्ती संस्कृत के पढ़ने के लिए दबाव दिया जा रहा है। और उसकी करंट मिसाल ये जो भी आपने दी, ये जालपुरा है। जालपुरा में 90% ये अक़लियती एरिया है और यहाँ जो उर्दू मीडियम के स्कूल थे उनको ख़त्म कर दिया गया और उन बच्चों को ये मजबूर किया जा रहा है कि संस्कृत पढ़ाई जाए। तो ये बिल्कुल गैर मुनासिब है और ये शहर के और जगह पे भी चला और तमाम टीचर्स इनके हटा दिए गए थे, उर्दू के टीचर्स। जो बाद में मेरी रफ़ीक खां से भी बात हुई थी और रफ़ीक खां जी ने ये कहा एमएलए ने कि साहब मैंने गवर्नमेंट से बात की है, बहुत जल्दी ये सब बहाल हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये है, इन लोगों को जो 2 अक़लियती मेंबरान यहाँ हैं, एमएलए हैं जयपुर के, उनको कम से कम इस तरफ ध्यान देना चाहिए। देखिए, ये कुर्सियाँ तो आती और जाती रहती हैं, लेकिन अगर आप अपनी मज़हब और अगर अपने ज़बान और अपने मज़हब का आप महफूज नहीं रख सकते तो आप किसी भी कंडीशन में आगे अपने को महफूज नहीं रख सकेंगे। ये एक तरीके की बहुत बड़ी साजिश चल रही है कि मुसलमानों से मुसलमानों की ज़बान ले ली जाए। लेकिन जैसा कि आपको मालूम है कि बच्चे तो वैसे ही नहीं पढ़ रहे हैं उर्दू, वो बेबहरा हैं, वो ये समझते हैं कि भाई उर्दू पढ़ के क्या करेंगे, लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि आज भी उर्दू की बहुत डिमांड है। अगर सही तरीके से वो तालीम लें तो उनको नौकरियों की कमी नहीं है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो इख्तिदार में गवर्नमेंट आती है वो सबसे पहले उर्दू टीचर, चाहे वो मदरसे के हों चाहे वैसे ही हों, सबसे पहले हमला उन पे होता है। हालांकि वो लोग किसी तरीके से भी और टीचर से पीछे नहीं है। जब जब उन्हें जहाँ जहाँ लगाया जाता है वो बड़े बखूबी अपनी खिदमत अंजाम देते हैं। तो मैं यहाँ गवर्नमेंट से ये अपील करूँगा कि भाई आपकी एक सेकुलर इमेज है कि इस तरफ आप ध्यान दें, और जहाँ कम से कम 40-20-30% भी बच्चे उसके उर्दू के हैं, या जहाँ जिस स्कूल में 20 बच्चे भी हैं
तो वहाँ कम से कम उर्दू को बहाल कीजिए, उसके उर्दू टीचर्स रखिए वहाँ, और ये मौका आप दीजिए कि अक़लियतें भी अपने को महफूज होंगी।